गुरु भक्ति योग। गुरु कृपा से ही मनुष्य को जीवन का सही उद्देश्य समझ में आता है और आत्म साक्षात्कार करने की प्रबल आकांक्षा उत्पन्न होती है। यदि कोई मनुष्य गुरु के साथ अखंड और अविच्छिन्न संबंध बांध ले तो जितनी सरलता से एक घट में से दूसरे घट में पानी बहता है, उतनी ही सरलता से गुरु कृपा बहने लगती है। शिष्य जब उच्चतर दीक्षा के योग्य बनता है तब गुरु स्वयं ही उसे योग के रहस्यों की दीक्षा देते हैं। गुरु श्रद्धा पर्वतों को हिला सकती है। संत कबीर जी कहते हैं, झीनी झीनी बीनी चदरिया। जुलाहे को कभी बुनते देखा हो या कभी तुमने अगर चरखा काता हो तो एक बात ख्याल में आएगी कि जितना बारीक तुम्हें धागा निकालना हो चरखे से या तकली से, उतना ही होश रखना पड़ेगा। जितना मोटा धागा निकालना हो उतनी बेहोशी चल जाएगी। अगर बहुत महीन सूत निकालना हो तो उतने ही जतन से, उतने ही होश से निकालना पड़ेगा, क्योंकि जरा सी बेहोशी और धागा टूट जाएगा। कबीर जी कह रहे हैं, झीनी झीनी बीनी चदरिया। झीनी अर्थात महीन, बारीक। इतनी झीनी चादर बीनी, उसका अर्थ ही है कि बड़े जतन से बीनी और होश से बीनी। साधक को बड़ी झीनी चादर बीननी पड़ती है। उसे एक एक पैर संभाल के रखना पड़ता है, एक एक श्वास संभाल के लेनी पड़ती है। जीवन बड़ा नाजुक है और बड़ा बहुमूल्य है। साधक शराबी की तरह नहीं चल सकता। कबीर जी कहते हैं, वह ऐसा चलता है जैसे गर्भवती स्त्री चलती है, संभाल कर, जतन से। भीतर एक नया जीवन है। गर्भवती के भीतर जो जीवन है वह तो शारीरिक ही है, परंतु साधक के भीतर, साधु के भीतर जो जीवन का अंकुर फल रहा है वह तो परमात्मा का अंकुर है। पैर का मुड़ जाना और गिर जाना सदियों का श्रम व्यर्थ हो सकता है। जैसे जैसे मंजिल करीब आती है वैसे वैसे ज्यादा होश की जरूरत है, क्योंकि मंजिल से दूर थे तब भटकने का कोई डर ही न था, क्योंकि भटकते तो और क्या, भटके हुए ही थे। परंतु मंजिल करीब आती है तो और होश की, सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। सूफी संत कहते हैं कि सांसारिक को क्या डर, डर तो साधक को है। सांसारिक के पास खोने को क्या है, खोने को तो साधक के पास है। और सांसारिक चाहे तो कैसा भी चले, मिटने को कुछ है ही नहीं, लेकिन साधक कैसे भी नहीं चल सकते, क्योंकि उनके पास बड़ी संपदा है जो
मिलते मिलते खो सकती है, जो हाथ में आते आते वंचित हो सकती है। जिस पर पहुंचने पहुंचने को थे और मंजिल खो सकती है। जितनी ऊंचाई पर तुम हो, गिरोगे तो उतनी ही नीचाई में उतर जाओगे। इसलिए बहुत ख्याल से चलना है, जतन से चलना है। जो व्यक्ति खाई में सरक रहा है उसको क्या डर, लेकिन जो गौरी शंकर के शिखर पर खड़ा है, डर उसको है। यह डर भय नहीं है, यह डर एक सचेतता है, सावधानी है। 300 वर्ष पहले की बात है। जापान में एक फकीर हुए जिनका नाम था बोकोजो। बोकोजो टोक्यो में रहते थे। टोक्यो का सम्राट रात को जैसे पुराने सम्राट निकला करते थे, ऐसे निकलता घोड़े पर, छिपे हुए वेश में, नगर की देखभाल करने के लिए। कहाँ क्या हो रहा है, सारा नगर सोया रहता, परंतु एक फकीर वृक्ष के नीचे जागा रहता। अक्सर तो खड़ा रहता, बैठता भी तो उसकी आंखें खुली रहती। आखिर सम्राट की उत्सुकता बढ़ी। पूरी रात किसी भी समय कभी भी जाता, मगर बोकोजो नाम का फकीर उसको जगा हुआ ही पाता। कभी टहलता, कभी बैठता, कभी खड़ा होता, लेकिन जगा ही रहता। सम्राट उसे सोया हुआ कभी न देख पा सका। महीने बीत गए, सम्राट की उत्सुकता घनी होने लगी। आखिर एक दिन सम्राट से रहा न गया। उसने फकीर से पूछ लिया कि किस लिए जागते रहते हो। फकीर ने कहा, मेरे पास संपदा है, उसकी सुरक्षा के लिए जागता हूं। सम्राट और हैरान हो गया। उसने कहा, संपदा दिखाई नहीं पड़ती, ये टूटे फूटे ठीकरे पड़े हैं तुम्हारे भिक्षा पात्र, और ये तुम्हारे चीथड़े, इनको तुम संपदा कहते हो। दिमाग ठीक है या नहीं? और इनको कौन चुरा ले जाएगा? फकीर ने कहा, जिस संपदा की बात मैं कर रहा हूं वह तुम्हारी समझ में न आ सकेगी राजन। तुम्हें ठीकरे ही दिखाई पड़ सकते हैं, और ये गंदे वस्त्र, वस्त्र गंदे हो या सुंदर क्या फर्क पड़ता है, वस्त्र ही है। ठीकरे टूटे फूटे हों या मिट्टी के हों, या ठीकरे स्वर्ण के ठीकरे हों, ठीकरे ही हैं। उनकी बात कौन कर रहा है? मेरे पास एक और संपदा है जिसकी मुझे रक्षा करनी है। सम्राट ने कहा, संपदा तो मेरे पास भी कुछ कम नहीं है, परंतु मैं तो मजे से सोता हूं। फकीर ने कहा, तुम्हारे पास जो संपदा है तुम मजे से सो सकते हो, क्योंकि वह खो भी जाए तो भी कुछ न खोया। मेरे पास जो है वह अगर खो गया तो सब कुछ खो जाएगा। राजा ने कहा, ऐसा कौन सा धन है तुम्हारे पास? राजन, मेरे पास मेरे गुरु का दिया हुआ धन है। राजा ने कहा, यह कौन सा धन है? राजन, यह ऐसा धन है कि जो जल्दी किसी को प्राप्त नहीं हो पाता। कई सदियों में ऐसा संयोग बनता है, कई जन्मों के बाद ऐसा संयोग बनता है कि यह धन मिले, और जिनको प्राप्त हो जाता है वे उसे संजो नहीं पाते, संभाल नहीं पाते। आए हुए मौके को यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं। ये सद्गुरु का धन ऐसा ही है कि रंक को राजा बना देता है, जीव को परमात्मा बना देता है, जीव को ब्रह्म बना देता है। मैं इसी धन की निगरानी कर रहा हूं, अर्थात
जो मेरे गुरु ने मुझे बताया है, उनका जो ज्ञान है, जो मुझे ज्ञान धन दिया है, मैं उसका अभ्यास करता हूँ। हाथ में आई आई बात है, चूक गया तो पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। मैं अपने गुरु की बात को अपनी बात बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक क्षण भी व्यर्थ न गंवाकर, एक श्वास भी व्यर्थ न गंवाकर रातें जाग कर बिताता हूँ, दिन को होश में बिताता हूँ और एक एक कदम जतन से रखता हूँ ताकि मेरा खजाना सुरक्षित रहे।